क्रिस्त में अद्वितीय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि फरीसी और संत यूहन्ना के शिष्य लोग आकर प्रभु यीशु से एक प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? हम और फरीसी की उपवास क्या करते हैं, आपके शिष्य क्या नहीं है, क्यों उपवास क्यों नहीं करते हैं? आइए उपवास क्या है उसको समझने के लिए कोशिश करें। उपवास अक्सर विभिन्न मकसद से किया जाता है। अगर मोटे आदमी से पूछेंगे तो या मोटे स्त्री से पूछेंगे तो बताएंगे मैं अपना वजन कम करने के लिए करता हूँ। पहले खा लेते हैं, बाद में कम करने के लिए प्रयास करते है ना। लेकिन कुछ लोगों से पूछेंगे तो ना मोटे हैं, स्लिम ब्यूटी बन के रहने के लिए, है ना, 24 घंटा, है ना, दिन रात चमक। इसी प्रकार विभिन्न कारण हैं। सभी धर्म के लोग उपवास करते हैं। मुसलमान भाई लोग में उनका 40 में रोजा में लोग उपवास करते हैं। हिंदू भाई लोग भी नवरात्रि के टाइम पर उपवास करते हैं और अन्य पूजा पाठ के समय पर भी उन लोग करते हैं। इसी प्रकार हम सभी धर्म में इसको हम पा सकते हैं। लेकिन यहां जब प्रभु यीशु प्रश्न किया, प्रभु यीशु वहां सटीक उत्तर देते हैं। एक ईसाई के लिए उपवास का महत्व, मकसद क्या होना है? प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? जब तो दूल्हा साथ है बाराती मना सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा। उन दिनों उन लोग क्या करेंगे? ईसाई लोग भी उपवास करेंगे। कब? जिस दिन। कौन है यहाँ दूल्हा? प्रभु मसीह। तो यहाँ दो चीज देखने की आवश्यकता है। फरीसी और संत यूहन्ना के शिष्य लोग, ये दोनों उपवास इस मकसद से किए कि फरीसी लोग मसीह इस धरती में आने के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए उन लोग तड़प रहे थे। जैसे मैंने बताया स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 42:1-2 में बताया, जैसे हिरणी ईश्वर के लिए तरसता है, वो प्यास पानी के लिए तरसता है, वैसे फरीसी लोग, इस्राएल लोग मसीह की आने के लिए तड़पते रहे, तरसते रहे, कोसते रहे। लेकिन जब आया उन लोग सही तरीके से उसको पहचान नहीं पाए। वो लोग और फास्टिंग करते ही जा रहे। उसी प्रकार संत यूहन्ना किसके लिए वो अग्रदूत बना? किसके लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया? तो प्रभु यीशु के लिए आ गए, उनके सामने प्रस्तुत हैं, लेकिन उन लोग पहचान नहीं पाए। यहां पर हम गलती करते हैं। हम केवल ईश्वर के खोजने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम लोग वास करना है। अन्य मकसद से दुनिया के लोग कर सकते हैं, लेकिन एक ईसाई प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए, जब वो साथ रहता है, हम उपवास मतलब समझ लेते हैं अक्सर हम बहुत कुछ को त्याग करना भी उपवास है। उससे बढ़कर भी एक उपवास का और भी अर्थ होता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 40 और 41 को थोड़ा पढ़िए।
वो सब भी हम कर सकते हैं। उसका पढ़िए फटाफट। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहते हैं, हाँ उसके लिए क्या भी दे दो, अपना चादर भी दे दो। अगर यदि कोई तुम्हें आधा कोस आपको लेके जाना चाहते हैं, हाँ आपको उसके लिए क्या करो, एक कोस चले जाओ। और इसी प्रकार कार्य करने के लिए हम इस चालीसा के काल में बुलाए जाते हैं। तुरंत फादर आप तो उपदेश देते हो, क्या आप करते हैं क्या? मन में विचार आएंगे, कुछ लोग मुस्कुरा रहा है, शेर का मतलब पहले ही उन लोग सोच लिए फादर ये करते नहीं करते, है ना। फादर करते कभी कभी, नहीं भी करते, लेकिन करते। इस उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मेरे 2 स्टाफ लोग, एक स्टाफ में परिवार में एक के बाद एक का मृत्यु हुआ, तुरंत 15 दिन के बाद दूसरा, सब उनका घनिष्ठ रिश्तेदार है और दोनों कदमों के जिस पर वो निर्भर रहा है। और अभी वो 1 महीने से वो स्कूल नहीं आ रहा है। पहले ही वो उनके बीमार के कारण वो छुट्टियां ले चुका था, अभी लीव विदाउट पे चल रहा है। उसके लिए भी और एक मैडम असम से आकर यहाँ काम कर रही है और उस पर फ्रैक्चर हो गया, चल नहीं पा रही है। जो वेतन हम देते हैं, मैं जानता हूँ ये दोनों जो वेतन हमसे मिलता है उसी से ही उन लोग अपना परिवार चलाते हैं। इसीलिए लीव विदाउट पे तो चल रहा है, लेकिन वेतन के रूप में नहीं, लेकिन मैं सैलरी में तो भेजा हूं, लेकिन वेतन के रूप में नहीं है, परोपकारी के रूप में। एक चैरिटेबल, एक पुरोहित होने के नाते जो मैं कर सकता हूं ये चालीसा में वही है। लेकिन कभी कोई लोग कुछ मांगते हैं, कोई देने के लिए जिस तरीका से मांगते हैं, अगर कोई पूछता है मेरे को 15 रुपए दीजिए, मैं बोल रहा हूं भैया मेरे पास 15 रुपया नहीं है, लोग क्या करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए आगे? नहीं है तो कुछ भी दे, कुछ दे दे, जो आपसे बनता है वो बोलने के लिए तैयार नहीं तो सुनने के लिए नहीं। 15 नहीं तो हमको उतना ही चाहिए, नहीं तो मत दीजिए, ऐसे बोलेंगे तो मदद करने में मुश्किल होता है। लेकिन हमको इसी प्रकार, इसलिए प्रभु यह बताते हैं कि आप जो ये कोष बुला रहा है, आधा कोष बुला, एक कोष चले जाओ और करना। हम अक्सर त्यागना ही सोचते हैं, अच्छे काम करने के लिए भी हमको प्रयास करना है। जहां लोगों के मन में आवश्यकता होता है उसी को भी पूरा करने के लिए हम इसी चालीसा में हम प्रयास करें। जैसे मैं मिसा के शुरुआत में बताया, अगर एक लक्ष्य हम लोग पहुंचना है वो 40 किलोमीटर है, हम लोग 35 किलोमीटर पहुंच जाते हैं, हमारे जाने के लक्ष्य क्या होते जाएगा, कम होते जाएंगे। जहां से हम निकले उसका किलोमीटर बढ़ता जाएंगे। इसका मतलब जहां लक्ष्य हासिल करने का हमारे रास्ता, हम कहां पहुंचना है, ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता को हम कम करते जाएं और पाप से हम क्या होते जाएं, दूर होते जाएं। यही है चालीसा, यही है उपवास। ऐसी करने के लिए हम प्रत्येक जन बुलाए गए हैं। आइए, हमारे बीच प्रभु यीशु है और उसको हम पूर्ण रूप से समझे और उनके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बदलें। आमीन।